हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो अकाउंटिंग रेशो का है, पार्ट बी का। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेशियोज क्या होते हैं। रेशियो एनालिसिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर। इसके अंदर हम लोग दो फाइनेंशियल फैक्टर को लेके आपस में दोनों की रिलेशनशिप निकालते हैं। उसको हम लोग किस नाम से कहते हैं? रेशियो एनालिसिस की, रेशियोज की। अब जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ कि एक कंपनी है और उसका नेट प्रॉफिट है 1 लाख। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसका प्रॉफिट 1 लाख है और उसकी सेल भी हमें गिवन है, तो हमें ये देखना है दोनों के बीच में कितना रिलेशनशिप है। वो किस में फाइंड आउट करते हैं? रेशियो एनालिसिस के अंदर, कि कितना प्रॉफिट कितनी सेल पे हमने कमाया है। वो हमारे यहाँ दो चीज़ की रिलेशनशिप है, उसको हम लोग किस में डिस्कस करते हैं? रेशियोज में। तो देखिए, रेशियोज के अंदर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं किन्हीं दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स की। चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। द नंबर फर्स्ट, यूजफुल फॉरकास्टिंग। अगर आपने फॉरकास्टिंग करनी है तो सबसे बेस्ट है, फ्यूचर के बारे में पता करना है। यूजफुल इन एनालिसिस करना है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है, या इंटर फर्म या इंट्रा फर्म कंपैरिजन करना है, तो भी हम किसका यूज करते हैं? रेशियोज का। चलिए नेक्स्ट, limitations of ratio analysis. The number first, qualitative factor are ignored. पहली बात, क्वालिटेटिव फैक्टर को इग्नोर कर दिया जाता है, केवल क्वांटिटी वाले फैक्टर को लिया जाता है। नंबर सेकंड, फॉल्स रिजल्ट। नंबर थर्ड, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग आप लोगों ने पढ़ी। विंडो ड्रेसिंग का मतलब हम चाहे तो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल का चेंज भी यहाँ डिस्कस नहीं होगा। एक्सप्लेनेशंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो जो निकल के आती है वो किस फॉर्म्स में निकल के आती है? द नंबर फर्स्ट, प्योर और सिंपल। नंबर सेकंड, परसेंटेज। नंबर थर्ड, टाइम्स। और नंबर लास्ट, फ्रैक्शन फॉर्म। इन 4 फॉर्म में अकाउंटिंग रेशियोज का आंसर कैलकुलेट किया जाता है। अब आता है टाइप्स ऑफ रेशियोज। रेशियोज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? द नंबर फर्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो। नंबर सेकंड, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। नंबर थर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिविटी रेशियो। और नंबर फोर्थ, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसका मतलब रेशियोज हमारे यहाँ 4 टाइप्स की है। कौन कौन सी? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसके भी पार्ट है, देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिक्विडिटी रेशियो के कौन कौन से रेशियोज आते हैं इसके अंदर। नंबर फर्स्ट, करंट रेशियो। नंबर सेकंड, लिक्विड रेशियो। इसका दूसरा नाम क्विक रेशियो या एसिड रेशियो। नेक्स्ट आता है सॉल्वेंसी रेशियो। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटी रेशियो और लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 रेशियो आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो के। अब आता है एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियो का पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का पुराना नाम था स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका पुराना नाम है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसका पुराना नाम था क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। और लास्ट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये एक्टिविटी रेशियोज के 4 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसका नंबर फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नंबर सेकंड ऑपरेटिंग रेशियो, नंबर थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नंबर फोर्थ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। ये 5 रेशियोज हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के। हमें पूरे चैप्टर के अंदर ये सारे रेशियोज पढ़ने हैं और इसके सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है पर चैप्टर आसान है, केवल फॉर्मूले बेस है और कुछ भी नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे और आप स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका पूरा चैप्टर ढंग से आपको तैयार हो जाएगा।
चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पहली रेशो जिसका नाम था लिक्विडिटी रेशो। ये होती क्या है? देखिए, लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेट टू जज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपने किसी बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है तो किसका यूज करते हैं? लिक्विडिटी रेशियो का। इसके अंदर दो पार्ट आते हैं। द फर्स्ट वन इज करंट रेशियो और इसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो के अंदर दो चीज की रिलेशनशिप आती है। देखिए, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कौन कौन से हैं? एक करंट एसेट्स और एक करंट लायबिलिटी। देखिए, रेशियो का चैप्टर जब मैंने चालू किया था मैंने आपको बताया था यहाँ दो वेरिएबल्स आते हैं और आपके सामने देखिए दो वेरिएबल्स आ गए, दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स हैं। तो फर्स्ट इज करंट एसेट्स और सेकंड इज करंट लायबिलिटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। Significance of current ratio, it provide a measure of degree to which current assets over cover current liability। यहाँ हम लोग ये मेजर करते हैं कि करंट एसेट्स कितनी करंट लायबिलिटी को मेजर करती है, कवर करती है, कितनी करंट एसेट कवर करती है किसको? करंट लायबिलिटी को। जो एक कंपनी की अगर हम माने तो एक कंपनी की आइडल रेशियो जो होती है वो 2:1। अगर एक कंपनी 2:1 इसकी आइडल रेशियो करंट रेशियो है तो बेस्ट मानी जाती है और जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी वो कंपनी के लिए फायदेमंद, क्योंकि करंट एसेट्स वो एसेट्स जिसको हम एक साल के अंदर रीसेल कर सकते हैं, करंट लायबिलिटी जिसको एक साल में। एक बंदे की करंट एसेट्स माना 2 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख है तो हम क्या मानेंगे? वो करंट लायबिलिटी की पेमेंट आसानी से दे सकता है, वो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 लाख की एसेट्स है और 1 लाख रुपए उसने लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। वो आसानी से अपनी लायबिलिटी की पेमेंट कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इसका दूसरा नाम है एसिड रेशियो या क्विक रेशियो। यहाँ भी दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है। कौन कौन से? एक लिक्विड एसेट्स और एक करंट लायबिलिटी। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। वहां हम लोगों ने पढ़ा था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ हमने क्या पढ़ा है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या फर्क है? इट प्रोवाइड अ मेजर टू कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करते हैं कि क्या कंडीशन है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की। हायर द क्विक रेशियो, जितनी क्विक रेशियो ज़्यादा होगी उस कंपनी की उतनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। और एक आइडल रेशियो उसकी कितनी होती है? 1:1। तो देखिए, यहाँ हम लोगों ने करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम देखते हैं, इसमें हमने करंट एसेट्स भी देखी, लिक्विड एसेट्स भी और करंट लायबिलिटी, इन तीनों का यूज हो रहा है। पहले वाले में करंट एसेट्स, फिर लिक्विड और फिर करंट लायबिलिटी। अब देखते हैं पहली बात तीनों में डिफरेंस क्या है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और लिक्विड एसेट्स में। ये देखिए, ये आपके सामने एक टेबल आ रही है जिसके अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी और लिक्विड एसेट्स दे रखे हैं। देखते हैं क्या डिफरेंस है। देखिए, एसेट्स दैट आर either in form of cash and cash equivalents within a year from the date of balance sheet or within the period of operating cycle। वो assets जिसको आप convert कर सकते हो किसमें? कैश में या कैश equivalents में। within a year, एक साल में, from the date of balance sheet या period of operating cycle, जितनी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल हो। किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने होती है, किसी की 15 मंथ होती है, किसी की 18 मंथ, उसके हिसाब से मेजरमेंट करके बताई गई। कौन कौन से आइटम आते हैं हमारे यहाँ? देखते हैं। नंबर फर्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट, नंबर सेकंड ट्रेड रिसीवेबल जिसमें बिल रिसीवेबल, नंबर थर्ड इन्वेंट्रीज, इसमें एक्सक्लूड लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेस को छोड़ के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, ड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स या अदर करंट एसेट्स जिसमें प्रीपेड और एक्रूड, ये सारे करंट एसेट्स में आते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हमें करंट एसेट कैलकुलेट करनी, ये सारे आइटम को ध्यान रखना। अब डिस्कस करते हैं करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी रीपेबल विद अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, वो लायबिलिटी जिसकी रीपेमेंट या रीपेबल करते हैं एक साल के अंदर, आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से या आपकी ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से, उसे किस नाम से कहते हैं? करंट लायबिलिटी। कौन कौन से आइटम आते हैं? शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म लोन्स, ट्रेड पेबल, बीपी, क्रेडिटर्स, कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ड्यू और शॉर्ट टर्म्स प्रोविजंस। अब डिस्कस करते हैं लिक्विड एसेट्स। एसेट्स विच आर आइदर इन द फॉर्म, वो एसेट जो कैश में ही है या कन्वर्ट हो सकती है बहुत शॉर्ट टाइम,
उसे किस नाम से कहा गया है? लिक्विड एसेट्स। देखिए बस दो आइटम को छोड़ दो, बाकी सारी लिक्विड है। कौन कौन सी? इन्वेंट्री और प्रीपेड को छोड़ दो, बाकी सारे आइटम किस में आते हैं? लिक्विड एसेट्स के अंदर। देखिए करंट इन्वेस्टमेंट वही ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन, एडवांस। कौन कौन से आइटम को एक्सक्लूड कर दो? फर्स्ट वन इज इन्वेंट्री और सेकंड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन दोनों को बाहर कर दो। इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन लिक्विड एसेट्स पे शामिल नहीं होते, बिकॉज इट टेक्स सम टाइम, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है कन्वर्ट करने में। किसमें? कैश में। चलिए अब कुछ फॉर्मूलेस अक्सर हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को निकालने के लिए यूज करते हैं, ये आपके सामने दे रखे। देखिए कौन से। सबसे पहले फर्स्ट करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस फिक्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नंबर सेकंड करंट लायबिलिटी, टोटल डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्री को माइनस कर दें और प्रीपेड को माइनस करें तो क्या निकल के आता है? लिक्विड एसेट्स। बस दो ही आइटम बाहर हो जाती हैं जिसको हम काउंट नहीं करते। वर्किंग कैपिटल सी ए माइनस सी एल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी निकालने का दूसरा फॉर्मूला ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी का दूसरा फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट करंट एसेट्स का कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी माइनस फिक्स्ड एसेट्स। अक्सर हम जब क्वेश्चन करने बैठेंगे करंट एसेट्स और करंट रेशो और लिक्विड रेशो के, तो ये फॉर्मूलों का हम लोग अक्सर यूज़ करके निकाल सकते हैं करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी या लिक्विड एसेट्स। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ, कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट करंट रेशो। आपने फाइंड आउट, अभी आप लोगों ने पढ़ा था करंट रेशो का फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला। हमारे पास कुछ आइटम दे रखे हैं, प्रीपेड, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मशीनरी। हमारा फॉर्मूला जो आपने अभी बीच से पढ़ा था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमें दो चीज फाइंड आउट करनी है। द फर्स्ट इज करंट एसेट्स। अभी आप टेबल में पढ़ के आए थे कौन कौन से आइटम आते हैं। ये देखिए करंट एसेट में सबसे पहला आइटम लिया प्रीपेड, दूसरा आइटम लिया इन्वेंट्री, तीसरा ट्रेड रिसीवेबल और चौथा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये करंट एसेट्स में आता है। अमाउंट 10,000, 20, 50 और 20, इन सबको ऐड कर लिया। ये देखिए 30 प्लस 50, 80 प्लस 20 कितना आ गया? 1 लाख। फिर निकालना है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर आइटम मैंने आपको बताया था क्रेडिटर्स, बीपी और आउटस्टैंडिंग, ये करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। क्रेडिटर्स 40, बीपी 30 और आउटस्टैंडिंग 30। 40 प्लस 30 70 प्लस 30 1 लाख। अब हमारे पास सीए भी आ चुकी है और सीएल भी आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? करंट रेशियो। देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करंट एसेट्स 1 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख। तो करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला सी ए अपॉन सी एल, 1 लाख अपॉन 1 लाख कितनी निकल के आ गई? 1:1। जबकि एक कंपनी की आइडल रेशियो मैंने आपको क्या बताई थी? 2:1। तो ये कंपनी कंडीशन कैसी है? सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मिनिमम 2:1 जरूर होनी चाहिए, इससे कम इसका मतलब वो कंपनी आसानी से अपने फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म डेट्स की पेमेंट आसानी से नहीं कर पाएगी। इससे कंपनी वो ज़्यादा बेस्ट है जिसकी रेशियो 2:1 या उससे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, करंट रेशियो इज 2.5। क्वेश्चन में गिवन है वर्किंग कैपिटल, आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है 90,000। ये भी देखिए क्वेश्चन में गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है? सी ए और सी एल। देखिए अभी पिछले वाले क्वेश्चन में तो बहुत सारे आइटम गिवन थे, यहाँ तो आइटम बहुत कम गिवन है। तो हमने क्या किया? लेट माना, किसको? करंट लायबिलिटी को माना एक्स। तो करंट एसेट कितनी हो गई? 2.5। ये कहाँ से आ गई? ये देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है सी ए अपॉन सी एल। तो आपके पास करंट रेशियो दे रखी है 2.5। ये देखिए तो हमने इसे क्या माना? करंट एसेट्स होती है तो 2.5x। वर्किंग कैपिटल 90,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए थे सी ए माइनस सी एल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमने सामने पुटअप कर दी 90, करंट एसेट्स 2.5 और करंट लायबिलिटी को माना x। अब सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2.5x माइनस x इक्वल्स टू 90,000। तो इसमें से हमें x फाइंड आउट करना है। x इक्वल्स टू 90,000, इसमें से ये माइनस कर दिया, कितना आ गया? 1.5x। तो 90,000 डिवाइड बाय 1.5x कितना आ गया? 60,000। तो x क्या है? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 60,000। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? करंट एसेट्स। और करंट एसेट कितने टाइम है? 2.5।
तो 60,000 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 1,50,000। अब यहाँ हमने करंट लाइबिलिटी भी निकाल दी, करंट एसेट्स भी निकाल दी। अब आप इस क्वेश्चन को अमाउंट चेंज करके दोबारा से ही प्रैक्टिस करके दे सकते हैं। देखिए 90,000 था, हमने इसका अमाउंट डबल कर दिया, कितना कर दिया 1,80,000। आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की, तो आपको पता लग जाएगा कि आप इसको निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते कैलकुलेशन करके, और फिर आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का अमाउंट भी पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वर्किंग कैपिटल एक कंपनी की है 3,60,000, ट्रेड पेबल 20,000, अदर करंट लायबिलिटी 1 लाख। क्या निकालना है, करंट रेशो। करंट रेशो को निकालने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए होती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। हमारे पास यहाँ करंट लायबिलिटी तो नज़र आ रही है पर करंट एसेट्स नज़र नहीं आ रही। करंट लायबिलिटी के फॉर्मूलेस के अंदर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ट्रेड रिसीवेबल प्लस अदर करंट लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 20,000 और अदर करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, तो दोनों का सम कितना आ गया 1,20,000। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है, कितना गिवन है 3,60,000। करंट एसेट्स हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है पर करंट लायबिलिटी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने सॉल्व किया। करंट एसेट्स कितनी आ गई 4,80,000। हमारा फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, दोनों ही चीज़ हमारे पास आ चुकी है, देखिए। फिर फॉर्मूला पुटअप किया, 4,80,000 अपॉन 1,20,000 डिवाइड किया तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया 4:1। ये कंपनी बेस्ट है क्योंकि आइडियल रेशो 2:1 होती है और ये से ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, कुछ ऐसा सही क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल 8 लाख, ट्रेड पेबल 60,000 और करंट लायबिलिटी कितना अमाउंट 2 लाख। फिर वही फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल निकालने का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हमारे पास नहीं है, वर्किंग कैपिटल हमारे पास देखिए क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है 8 लाख, और करंट लायबिलिटी भी आपके क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। यहाँ ट्रेड पेबल नहीं लेना, क्यों, क्योंकि करंट लायबिलिटी के अंदर ऑलरेडी ट्रेड पेबल इंक्लूड है। तो आपकी करंट एसेट्स कितनी आ गई 10 लाख, ये देखिए 10 लाख आपकी आ गई, 8 लाख और प्लस 2 लाख कितना आ गया 10 लाख। अब हमारा फॉर्मूला करंट रेशो का करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट्स कितनी आई है 10 लाख और करंट लायबिलिटी हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी 2 लाख। तो हमने पुटअप करा फॉर्मूले में तो कितना निकल के आ गया 5:1। ये भी बेस्ट है कंपनी क्योंकि 2:1 स्टैंडर्ड ऊंची है और ये इससे ज़्यादा है। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.